प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि हरित क्रांति, जो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, विलियम गार्ड को माना जाता है, वर्जी कुरियन को माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग इन्हें हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक माना जाता है, जो कि विलियम गार्ड को। और भारत में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। अगला प्रश्न है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? 1960 से 1961 में, 1964 से 1965 में, 1966 से 1967 में, या 1970 से 1971 में? यानी गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था जो कि 1960 से 1961 में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? 1960, 1961, 1964 से 1965, 1966 से 1967, 1967 से 1968। तो यह प्रारंभ किया गया था 1964 से 1965 के समय में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 1961 में, 1960 से 1964 से 1965 में, 1966 से 1967 में, या 1970 से 1971 ईस्वी में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के दशक में माना जाता है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग समूह किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा है पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न है कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों में अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो यह जो कि सीमित था पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? खाद्यान्न उत्पाद में वृद्धि, फसल उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई का विस्तार, उर्वरकों का प्रयोग। यानी जो हरित क्रांति का उद्देश्य नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, फसल उत्पादन में वृद्धि, या सिंचाई का विस्तार, उर्वरकों का प्रयोग। तो जो कि सिंचाई का विस्तार करना हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य था कि खाद्यान्न में अधिक वृद्धि हो, फसल उत्पादकता बढ़े और उर्वरकों का प्रयोग हो। प्रश्न संख्या 37, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई? उच्च उपज वाली किस्म, निम्न पोषण वाली किस्म, उच्च पोषण वाली किस्म, निम्न उपज वाली किस्म। यानी भारत की हरित क्रांति जब शुरू हुई तो उसमें किस प्रकार की फसल अहम भूमिका निभाई? तो उच्च उपज वाली जो फसल थी वह मुख्य भूमिका निर्वहन की। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसे सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। इसमें 1960 और 1970 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। इसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। जो कि हरित क्रांति के दूसरे चरण का संबंध पूछ रहा है कि किससे था? तो हरित क्रांति के दूसरे चरण का संबंध इनमें से कह रहा है कि इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। प्रश्न संख्या 39 है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा अधिक उपज देने वाले बीजों से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, चावल के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से। जो कि जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है,
एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जी एस खुश को माना जाता है, बीपी पाल को माना जाता है। प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में। इसका देखिएगा, हरित क्रांति का संबंध मुख्य किस फसल से है? चावल से, गेहूं से, दाल से, गन्ने से। तो हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से गेहूं से है।